साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। अहमद भाई काफी देर लगा दी आने में। लाला जी क्या हम अचानक आ गए ना, और लेडीज लोग को तो तैयार होने थोड़ा वक्त लग ही जाता है, और वैसे ही लड़के के पिता का एक पैर काम नहीं करता, इसलिए आने में थोड़ी देर लग रही होगी। बाकी फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ? अरे अहमद भाई आइए आइए आइए, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? बस आपसे मुलाकात करनी थी। अरे वाह, बहुत खूब। बैठिए 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 बढ़िया बैठिए बैठिए। अरे संगीता बहन आप भी बैठिए ना। अरे अरे पानी बेटा दो। पानी। हाँ, उनको भी दो। जी जी शाबाश। लीजिए लीजिए लीजिए। ले रंजीत भाई। मम्मी आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? ये किशन लाल शर्मा जी हैं, और ये इनके दोस्त रंजीत जी हैं। लाला जी की बेटी की शादी अपने पड़ोसी नंदलाल जी के बेटे के साथ तय हुई थी, लक्ष्य के साथ। अच्छा अच्छा, तो वो आप हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बाजार गई थी सब्जी खरीदने के लिए, तो मोहल्ले की कुछ औरतें यही बातें कर रही थी कि नंदलाल जी ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। जिनके घर में जवान बेटियां होती हैं, कम से कम उनको बेटियों वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप सच कह रहे हैं बहन जी। ऐसी मुसीबत तो किसी दुश्मन पे भी ना आए। अब आप सब कुछ सुन ही चुके हैं। अब इन हालात में जबकि इनके घर पर इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदार सब इस इंतजार में है कि इनकी बेटी की बारात आने वाली है, और नंदलाल जी ने बारात ले जाने से मना कर दिया है। अब इन हालात में इनके पास बचता ही क्या है? मैं इनके मन की हालत अच्छी तरह से समझता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि इनकी बेटी का अच्छे से अच्छा हो। और हम तो यही कह सकते हैं कि आप अपना मन मजबूत रखिए और अपनी बेटी को समझाइए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, और अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। अहमद भाई कह रहे थे कि अगर दिल्ली से ही इनकी बेटी की बारात इनके दर तक पहुंच जाए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और जब नंदलाल कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? बाबूलाल जी, आप अच्छे लोग हो, समझदार हो। अब आप ही बताइए कि इस मुसीबत में ये बेचारे क्या करें? सच कहते हैं, भगवान इंसान के सामने कभी कभी ऐसी मुसीबत खड़ी कर देता है जिसका कोई हल नहीं होता। माफ कीजिए संगीता बहन, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। अगर इंसान इंसान का साथ दे तो हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं। अगर नंदलाल जी जैसे बुरे लोग इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो आप जैसे अच्छे लोग इनकी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर आपकी मदद करते। सब कुछ आपके हाथ में बहन जी, आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हैं। मेरी पगड़ी है, मेरी इज्जत समाज में उछलने से बचा सकती है। आपकी पगड़ी और हम भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अहमद भाई, ये सब क्या है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी। लाला जी के खानदान में इनके और इनकी बेटी के सिवा नंदलाल जी के बेटे को किसी ने नहीं देखा। फिर उसकी बारात लेकर नंदलाल जी का बेटा जाए या कोई और जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने इनसे कहा कि अगर ये आपसे गुजारिश करे कि आप अपने बेटे प्रकाश की बारात अगर इनके घर ले जाए तो। अहमद भाई, आप होश में तो हैं? जानते भी हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? संगीता शांत हो जाओ, बैठो। अहमद भाई, संगीता बिल्कुल सही कह रही है। ये लड़का और लड़की की जिंदगी का सवाल है। रिश्ते एक दिन में तय नहीं होते भाई साहब। वैसे भी आप अपने बेटे प्रकाश के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हैं,
हो सकता है ऊपर वाले ने इन दोनों का नसीब मिलाने के लिए ऐसे हालात पैदा किए हो। देखिए जी, आपके भी बेटे का सवाल है, इसलिए आपको पूरा पूरा हक है कि आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर आप अपने बेटे के लिए लड़की तलाश रहे हैं तो जरा सोच कर जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि आपके बेटे का घर भी बस जाए और इस शरीफ इंसान की इज्जत भी रह जाए। पर सरदार जी, क्या लाला जी को ये पता है कि हमारे बेटे की पहली बीवी? हाँ हाँ, इन्हें मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि प्रकाश की पहली बीवी नहीं रही है और इस बात का इन्हें कोई एतराज नहीं है। पर हमने तो इनकी लड़की को देखा तक नहीं। हाँ, कैसी दिखती है भाई, कोई ऐप तो नहीं? अब देखिए, लड़की दिखाने का तो वक्त भी नहीं रहा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपको हमारी लड़की खूबसूरत न लगी तो आप बेशक भारत वापस ले आना। भाई साहब, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती भाई, लड़की के स्वभाव को तो देखना पड़ेगा ना। वो तो इन्हें देखकर ही आप समझ गई होगी कि इनकी बेटी कितनी नेक होगी। अंगूर के बेल पर कभी नीम नहीं उगता। अगर इनकी जगह कोई और होता तो नंदलाल जी की जान लेने के लिए आमादा हो जाता, लेकिन इन्होंने उसकी जान लेने के बजाय अपनी जान देने का फैसला कर लिया। अरे अहमद भाई, आपने तो बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया हमें। ऐसे हालात में हमें इनकार भी कैसे? आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। भगवान, मगर अगर मगर कुछ नहीं। आप जरा 2 मिनट अंदर आइए। अरे अरे, आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए, हम दोनों 2 मिनट में। जीते, अगर इस घर से भी ना हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी सतनाम। वक्त बीता जा रहा है और लाला जी का कुछ पता नहीं। तो फिक्र मत कर, बस वो लोग आते ही होंगे। क्यों झूठी तसल्ली दे रही है मुझे? मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा है। मैं किस मुसीबत में फंस गया रंजीते। मेरा तो दिल बैठा चाह रहा है, बस ये एक आखिरी उम्मीद है। हाँ, अगर यहां भी देखिए लाला जी, हम भी बेटी वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां? आपकी मजबूरी, मेरी मजबूरी, सबकी मजबूरी। मुझे पता था कि मैं मजबूरियों में मरना चाहूंगा। मुझे मालूम है मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है। उसके बहुत दिन बुरे हैं, बहुत खराब दशा है उसकी। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता अहमद भाई, उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे तो ऊपर वाला खुदा भी नहीं बचा सकता। मैं क्या बता, मैं अरे अरे लाला जी, लाला जी क्या करिए? जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी। हाँ लाला जी होश में आइए। लाला जी, अरे पानी तो लाओ, जल्दी पानी लाओ। ला रही हूँ। हाँ, अरे लाला जी, तू ठीक तो है ना लाले? अरे होश में आए। तू ठीक तो है ना? लाला जी, मैं ठीक हूँ, मैं पल दो पल के लिए ठीक हूँ, पर ये सांस अब कब तक चलेगी मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे लाला जी, आप तो हमारी पूरी बात सुने बगैर ही दिल छोड़ बैठे, जैसे हमने बिल्कुल आपको साफ साफ इनकार कर दिया हो। भाई साहब, आपने कहा था ना कि आपकी मजबूरी है, मैं उसको आपकी ना समझ बैठा। हाँ कहा था, पर आप हमारी मजबूरी तो सुन लेते। आप तो पहले ही हौसला छोड़ बैठे। संगीता बहन, इसमें लाला जी का कोई कसूर नहीं है। इनकी दिमागी हालत उस मकाम पे है जहां आसपास हजारों सूरज होते हुए भी इंसान को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है।
बात घबराने वाली नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी बड़ी बेटी हंसिका की शादी हो चुकी है और पास के मोहल्ले में ही उसका ससुराल है और हमारा बेटा प्रकाश भी उसके घर में ही गया हुआ है। तो इसमें मजबूरी वाली बात क्या है? अरे भाई साहब, मजबूरी की बात नहीं है। हमारे दामाद है ना, यानी कि सुनील बाबू, उनकी नेचर कुछ डिफरेंट टाइप की है। यूं इंसान बहुत अच्छे हैं पर जरा कड़वी बातें करते हैं। अरे भाई भगवान, कड़वी बात बोलने वाला सच्चा इंसान होता है। जो बात सच्ची बोलता है ना, वो बुरा भी जल्दी मान जाता है। इसलिए भाई साहब, हम घर का कोई भी फैसला करने से पहले उनकी सलाह जरूर लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। घर के इतने बड़े फैसले में दामाद की राय न ली जाए, यह भी गलत होगा। इसीलिए उन दोनों को बुलवा लेते हैं। प्रकाश भी उनके साथ ही होगा। आप सब प्रकाश को भी देख लेना। अगर मेरी बेटी और दामाद ने हाँ कर दी तो हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। पर फिर भी मतलब देखो ना कितना टाइम होता जा रहा है, और फिर आज की आज बारात। कुछ टाइम तो चाहिए हमको। वैसे हमारे ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, पर फिर भी प्रकाश के कुछ दोस्त हैं, कुछ गली मोहल्ले के लोग हैं। किसी को कहना पड़ेगा। 4 लोग बारात में होंगे तो अच्छा लगेगा ना। ओफो मम्मी जी, भैया की दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स को 1 घंटे में फोन करके बुला सकते हैं। और फिर भी बाराती कम पड़ रहे होंगे तो मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन्हें बाराती बना के ले चलेंगे। हाँ। और लाला जी ने तो बारातियों के स्वागत का तो इंतजाम किया ही होगा, क्यों लाला जी? हाँ अहमद भाई, बारात की पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं, मैं तो हालात का मारा हुआ हूं। बस एक बार हाँ कर दें, बारात की मैं जी जान से खातिर करूंगा। चलो, जैसे भगवान की मर्जी। मोनिका बेटे, दीदी को, जीजा जी को, प्रकाश भैया को बुला के ले आ। मैं अभी गई और अभी आई। लेकिन पहले उनको बताना मत। मैं बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी। पगली कहीं की। अरे ऊपर वाले, तेरे रंग भी निराले हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ भाई साहब, बहुत आभारी हूँ। नहीं लाला जी, जब तक वो हाँ ना कर दें, और फिर पूरी जिंदगी आपकी बेटी के साथ प्रकाश नहीं बितानी है ना। अब मुझे उसकी फिक्र नहीं है। भगवान ने आपके मुंह से हाँ कहलवा दी, वो भी हाँ ही कहेंगे, हाँ ही कहेंगे वो भी। और भाई साहब, मैं बारातियों की खूब सेवा करूंगा। बहुत बढ़िया खाने बनवाए हैं मैंने, और शामियाना तंबू बहुत खूबसूरत लगवाया है। क्या स्वागत का गेट भी लग गया? तू सच कह रहे बिट्टू? हाँ हाँ ताई जी, टेंट वालों ने बहुत सुंदर गेट लगाया है और ब्यूटिशियन भी आ गई है। हमारी वीना दीदी इस परी की जैसी सजेगी। अपने अरमान पूरे करने के लिए इन्होंने महंगे से महंगा टेंट लगवाया है। हालांकि मैंने और वीर जी ने कहा था कि थोड़ा सस्ता टेंट लगवा लो, 2 बेटियां और बैठी हैं ब्याहने के लिए, लेकिन नहीं माने। कहने लगे घर की पहली शादी है, बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं, शादी तो धूमधाम से ही होगी, बस तू ये रोना धोना बंद कर। वैसे बड़े कमाल की बात है, पहले तो लोग खुद ही अपनी खुशी खुशी बेटियों की शादी फिक्स करते हैं, और जब शादी का वक्त आता है तो रोने लग जाते हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। अरे ये बातें तुम्हारे समझने की उम्र भी नहीं है। तू बाहर जा और जाकर काम पे ध्यान दे। और हाँ, केशव जी से बोल कि ये ताश वाश खेलना बंद करें और हलवाई और गेट पे ध्यान दे। जा। ठीक है। उस टेंट का क्या फायदा सतनाम, जिसमें पता नहीं मेरी वीना बेटी बैठी की भी या नहीं। उस स्वागत गेट का क्या फायदा, जिससे पता नहीं किसी बारात का स्वागत होगा भी या नहीं। आसमान पे थोड़े से काले बादल छा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बरस के बाढ़ ला देंगे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो ठंडी फुहार लेकर आ रहे हों। ये तो भगवान ही जानता है कि हमारे सर पर जो बादल मंडवा रहे हैं
ये ठंडी फुहार लाएंगे या कोई ऐसा तूफान जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा मन नहीं मानता इस बात को। मेरा मन तो कहता है कि हमारी वीना की बारात आएगी और उसका दूल्हा इसी स्वाति गेट से अंदर आएगा, सज धज के। लो अरे मेरा जीतो, बेटा आ गया जीतो, प्रकाश। जीतो। बैठो बैठो। प्रकाश बेटा, ये है लाला किशन लाल जी। बेटा जीते रहो। ये है उनके दोस्त रंजीत जी। लाला जी, ये है मेरा बेटा और ये है मेरे भाई, मैं दामाद जी। अपनी इंट्रोडक्शन आप दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील है और गलती से मैं इनका दामाद बन गया हूँ। और ये है मेरी बड़ी बेटी हंसिका। जीते रहो बेटा। और छोटी वाली को तो आप पहले मिल ही चुके हैं। मम्मी आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेके आई। हाँ बेटा जा। लाला जी, हमारी जो साड़ी आपके लिए चाय बनाने गई है ना, उसने हमें आपके बारे में सारी दास्तान सुना दी है। सुन के बड़ा दुख लग गया भाई। यूं तो कह रहे हैं कि हमारी साइंस आजकल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लिकड़कर डिजिटल से भी आगे लिकड़गी, पर देखा जाए तो सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे हमारी कहानियां अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसी हैं। वही दहेज प्रथा, वही सती प्रथा, भाई लानत है। क्या ऐसे समय ये बेतुकी बातें लेके बैठ गए हो? बीवी जान इसी बात का तो होना है। लोगों को हमारी बातें खजूर की तरह मीठी लगे हैं और तरने करेले की तरह कड़वी लगे हैं। ये जवाई राजा की बात बिल्कुल ठीक है हंसिका बेटी। बाबूजी, सदियों से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, इन्हें एकदम नकारा भी तो नहीं जा सकता। आखिर ये रीति रिवाज भी हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। ऐसा वैसे दूसरों की बारी रीति रिवाज की बात कर रही है बावली बूच। अरे जब हमारी शादी हुई थी दोनों की, तब हमने तो किसी रीति रिवाज की मांग नहीं की थी। जो करी थी तो बोल। अरे दामाद जी, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। अरे ये ऐसी बातें करने का वक्त थोड़ी है। चलिए छोड़िए। हाँ तो बेटा, मोनिका की बच्ची ने सब कुछ तुम्हें बता तो दिया होगा। हाँ माँ। तो जल्दी से बोल देना बेटा कि तूने क्या सोचा है। अब थारी हाँ है या ना है, जितनी जल्दी लाला जी को बता देगा उतना अच्छा है लाला जी के लिए। अब इसमें ना और हाँ का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जीजा जी। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं माँ के किसी फैसले से इनकार नहीं करता। अब वो सब तो ठीक है प्रकाश भैया, लेकिन एक बार लड़की को देख तो लो। हो सकता है बाद में लड़की तुम्हें ठीक लगे ना लगे। मैंने लड़की की तस्वीर देखी है दीदी। वाह साले बाबू वाह, भाई तुम तो हमसे भी बड़े बाजीगर निकले। हमने तो शादी के बाद भी अपनी बीवी की तस्वीर कभी ध्यान से नहीं देखी, और तन्ने उस लड़की की तस्वीर भी देख ली जिसके बारे में तन्ने पता भी नहीं था कि ये थारी बीवी बनेगी। ये जादुई करिश्मा कैसे कर दिया? अरे नहीं नहीं जीजा जी, अब इसमें जादू वाली कोई बात नहीं है। दरअसल एक ही मोहल्ले के होने के नाते वो नंदलाल जी का बेटा लक्ष्य मेरा दोस्त है, तो उसी ने मुझे वो वीना की तस्वीर दिखाई थी कि ये है मेरी होने वाली बीवी। अच्छा 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 अच्छा, तो तैने उस लड़की की तस्वीर लक्ष्य की बीवी के रूप में देखी थी, होने वाली बीवी के रूप में। पर देखो संजोग, आज उसी का रिश्ता थारे लिए। वही इसे कहते हैं कलर फिल्मों में कहानी में आने वाला ट्विस्ट। अब ये फिर फिल्मों की बातें लेके बैठ गए। नहीं दीदी नहीं, कहानी वाकई ही अजीब है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस लड़की की तस्वीर अपने दोस्त की होने वाली बीवी के नाते देख रहा हूं, उसी लड़की के पिताजी एक दिन मेरे घर पर और इन हालात में। ये सब कैसे हो गया मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्य को मैं जानता हूं, वो ऐसा लड़का नहीं है। खैर जो हो गया सो हो गया, रब दे खेल हो ही जाने। अच्छा बाबूलाल जी, अब हम लोग चलते हैं, चलकर बारात के स्वागत की तैयारी करते हैं। लाले परजाई भी बहुत परेशान हो गई हैं। वैसे इस वक्त पर यह बात कहना मुनासिब तो नहीं होगा, पर कहते हैं ना कि हर बात वक्त पर कर ली जाए तो ठीक रहता है। नाना नाना बेटी, अगर तेरे मन में कोई शक है तो अभी के अभी क्लियर कर ले। हाँ भाई, आखिर तू भी तो हमारे घर की बेटी है। वो तो ठीक है मामा, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से कहूँ। भाग्यवान,
ये भगवान ने तन्ने रावण की तरह 10 मुंह तो दे नहीं रखे, एक ही मुंह दे रखा है। उससे जो भी कहना है जल्दी कह ले, लाला जी के पास टाइम ना है। अब मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि हो सकता है कि ये नंदलाल जी की किसी नाजायज डिमांड को पूरा ना कर सके हो। पर फिर भी आज इनके घर में बारात आने वाली थी और हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं, नहीं? अरे बेटी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, अरे माँ बाप अपनी बेटियों के लिए इतना तो करते ही है, क्यों लाला जी? हाँ बहन जी, हाँ मैंने बनाया है, अपनी औकात से बढ़कर बनाया है। कभी कभी तो मैंने चादर से बाहर पांव पसार लिए थे। मेरी बेटी जो कुछ नंदलाल के यहाँ ले जाने वाली थी वो सब कुछ आपके यहाँ लेकर आएगी। हाँ हाँ लाला जी, ठीक है ठीक है, आप जाके तैयारी कीजिए, हम रात को ही बारात लेकर आते हैं। बहन जी, हमने तो तैयारी कर ही रखी है, आप तैयारी करें बारात की। लेकिन एक छोटी सी विनती है, जब तक मेरा या रंजीते का टेलीफोन ना आए तब तक आप घर से बारात लेकर नहीं निकलिए। माफ कीजिएगा लाला जी, ये तो वही बात हुई कि चित भी आपकी और पट भी आपकी। ओए लाले, तू ये कैसी बातें कर रहा है? कुछ होश तो है? मैं बिल्कुल होश में हूं रंजीते, पूरी होश में। मैं जानता हूं मेरी बेटी एक गऊ है, जिस खूंटे से बांध दूंगा उम्र भर वहीं बंधी रहेगी, एक बार शिकायत नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कसाई बन जाऊं, जुल्म करूं अपनी बेटी पे। कम से कम एक बार तो उससे पूछ लेने दीजिए, उसकी राय लेने दीजिए। भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लड़की का बाप हूं, लड़की के बाप के जज्बातों को अच्छी तरह से समझता हूं। जाइए, आप अपनी बेटी की मर्जी पूछिए, अगर वो हां करेगी तब हम बारात लेके आएंगे।